हेलो एवरीवन। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को दीपक कुमार यूट्यूब चैनल पर। आपको ले चलते हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स की ओर क्लास 12। हम लोग देखेंगे आज यूनिट 1। ठीक है, मॉड्यूलो अरिथमेटिक। मॉड्यूलो अरिथमेटिक इज ए सिस्टम ऑफ अरिथमेटिक फॉर इंटीजर्स वेयर नंबर्स रैप अराउंड व्हेन रीचिंग ए सर्टेन वैल्यू कॉल्ड द मॉड्यूलस। और हम इसे कैसे लिख सकते हैं? इट कैन बी एक्सप्रेस्ड ए मॉड बी इक्वल टू आर, जहाँ पर ही ए को क्या कह सकते हैं? डिविडेंड, बी को क्या कह सकते हैं? डिविजर, एंड आर को क्या कह सकते हैं? रिमाइंडर। रेप अराउंड, रेप अराउंड होता क्या है? जैसे कि आप एक एग्जाम्पल के साथ आपको समझा रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ पर नंबर कहाँ से चालू हुआ है? 1 से कहाँ तक चालू हुआ है? 12 तक। ठीक है, और मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी हमारा कितना बज रहा है? 8। मैं आपको बोलूँगा कि ये 27 आफ्टर 27 हावर्स के बाद ये टाइमिंग हमारा क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए नंबर हमारा 1 से लेकर 12 तक है। तो यहाँ पर जो एक रेप अराउंड है, ठीक है, रेप अराउंड है, ये एक राउंड कितना आवर जा रहा है हमारा? 12 आवर। तो ये 12 आवर को हम क्या कहेंगे? डिवीजर, क्योंकि इसका एक राउंड 12 आवर हो रहा है, इसलिए उसे डिवीजर कहेंगे। और 27 आवर को क्या कहेंगे? ए, मतलब डिविडेंड। ठीक है, और इसे हम लोग पकड़ लेंगे बी। और हमें फाइंड क्या करना है कि टाइमिंग क्या है? जो भी हमारा रिमाइंडर निकलेगा, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या करेंगे? इसमें प्लस कर देंगे। प्लस करने के बाद हमें डिवाइड करेंगे 27 को, किन से डिवाइड करेंगे? 12 से। आंसर क्या निकलेगा हमारा? 24, तो माइनस होगा तो 3। ये है हमारा रिमाइंडर। अभी देखो ये क्या है? 2 टाइम्स, मतलब अभी 8 बज रहा है। 1 टाइम्स 12 आवर कंप्लीट करेगा तो क्या हो जाएगा? ये 8 PM। और एक टाइम 12 आवर जाएगा तो क्या हो जाएगा? फिर AM हो जाएगा। अब अभी देखो मतलब 24 घंटे के बाद अभी 8 बज रहा है, ठीक है, और ये 3 को क्या करेंगे? इसमें प्लस कर देंगे। ठीक है, तो 8 में 3 प्लस करो, 8 9 10 11 11 00 AM। तो 27 आवर के बाद हमारा टाइमिंग क्या हो जाएगा? सुबह का 11। केसेस ऑफ मॉड्यूल। केस 1, ए बी दोनों के दोनों पॉजिटिव है, ए एंड बी। 36 का मोड 8 से डिवाइड कीजिए, 8 4 जा 32। रिमाइंडर क्या निकला हमारा? 4। तो 4 हमारा क्या हुआ? 0 से बड़ा, मतलब पॉजिटिव नंबर। ठीक है, केस 1 कंप्लीट हो गया। अब केस 2 में देखिए, एक नेगेटिव है, बी हमारा पॉजिटिव है। देखिए ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव। -36 का मोड 10 से डिवाइड कीजिए। ऐसा डिवाइड करना है जैसे कि -36 से छोटा होना चाहिए। 10 इंटू -4 -40 छोटा है। ठीक है, तो आंसर क्या निकल रहा है यहाँ पर हमारा? 4। तो रिमाइंडर क्या हो गया? 4। यहाँ भी देखिए क्या है? 0 से बड़ा आ रहा है रिमाइंडर। अब नेक्स्ट देखते हैं हम केस 3 में। दोनों के दोनों क्या है? सॉरी, एक हमारा आ जाएगा पॉजिटिव और दूसरा आ जाएगा हमारा नेगेटिव। देखो ये क्या हमारा? पॉजिटिव, और ये क्या है? नेगेटिव। मतलब 42 का मोड निकालना है, -13 से डिवाइड करना है। ठीक है, 42 मोड -13। अब ऐसा नंबर यहाँ पर डालने से 42 से छोटा आना चाहिए। ठीक है, -13 इंटू -3 लिख सकते हैं आप लोग। ठीक है, कितना होगा? 39। देखो माइनस माइनस प्लस, 13 3 जा 39। क्या निकल गया हमारा आंसर यहाँ पर? 3। तो रिमाइंडर है हमारा 3। तो R = 3, जो कि 0 से वो बड़ा है। अब देखते हैं हम केस 4 में। ठीक है, केस 4 में देखो दोनों का दोनों हमारे क्या है? यहाँ पर नेगेटिव है। -42 भी नेगेटिव है और ये -13 भी नेगेटिव है। ठीक है, तो -42 डिवाइड -13। अब ऐसा नंबर लेना है जिससे -42 से वो छोटा होना चाहिए। ठीक है ना, -13 इंटू आपका हो जाएगा 4। क्या होगा? -13 4 जा 52। तो -52। देखिए -42 से क्या छोटा है? तो आंसर क्या निकल रहा है हमारा? 10। मतलब हमारा रिमाइंडर हो रहा है 10। तो आपका रिमाइंडर हो गया 10। ये भी देखिए R = 10, जो कि हमारा 0 से वो बड़ा है। तो आप लोग हम लोग इसमें क्या जान पाए कि केस 1 केस 2 केस 3 केस 4 में ए बी कभी नेगेटिव हो रहे हैं, कभी पॉजिटिव हो रहे हैं, दोनों नेगेटिव हो रहे हैं, दोनों पॉजिटिव हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन उसका रिमाइंडर हमेशा पॉजिटिव में ही निकलेगा। ठीक है,
अभी हम लोग देखते हैं स्पेशल केसेस ऑफ मॉड्यूल। याद रखिएगा ए और बी मतलब डिविडेंड और डिविजन जब आपस में दोनों इक्वल रहते हैं ना तो उनका जो भी मोड होगा ए मोड बी मतलब दोनों का वैल्यू क्या है इक्वल है, जैसे कि 4 मोड 4 तो उनका आंसर क्या निकलेगा 0 के स्वर। जैसे कि 4 को डिवाइड कीजिए आप 4 से, 4 1 जा 4 माइनस कीजिए 0, आपका रिमाइंडर क्या निकल रहा है 0। ये हो गया आपका स्पेशल केसेस का पहला केस। स्पेशल केसेस का दूसरा केस में देखिए ए अगर कभी लेस देन रहेगा बी से मतलब ए हमारा छोटा रहेगा और बी हमारा बड़ा रहेगा। जैसे कि एग्जांपल 5 मोड 12, ठीक है। अब हम क्या करेंगे 5 को डिवाइड करेंगे, ठीक है ना, किन से 12 से। तो ऐसा नंबर है ना 5 से छोटा होना चाहिए, तो 12 1 जा 12 ये तो बड़ा हो जा रहा है, ठीक ना। तो हम इसको ले सकते हैं 12 0 जा 0, तो आंसर कितना निकल रहा है हमारा 5, ठीक है। तो ये हमारा आंसर निकल जा रहा है 5 मोड मतलब 5 मोड 12 वैल्यू क्या निकल रहा है हमारा वो सॉरी 5, ठीक। ऐसे भी हो सकता है जैसे 5 को आप डिवाइड कीजिए 12 से, 12 आप यहाँ बैठा सकते हैं 12 -1 -12, आप इसको अगर माइनस कीजिएगा तो क्या होगा आंसर आपका 17। बट यहाँ देखिए आपका यहाँ 17 है और यहाँ पर आपका 5 है, ये दोनों में से आपका ज़्यादा नियरेस्ट नंबर मतलब छोटा नंबर कौन है 5, तो आपका यही नंबर होगा आपका आंसर। कोशिश कीजिएगा मतलब 2 नंबर में से जो छोटा नंबर है ना आप उसी को लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम आप लोगों को ले चलते एग्जाम्पल की और इवेल्युएट द फॉलोइंग। 20 पहला बिट में क्या हमारा 21 मोड 2, तो 21 को डिवाइड करेंगे किसके साथ 2 के साथ, 2 1 जा 2 और आपका ये हो जाएगा कितना 0 0, तो आपका रिमाइंडर कितना निकल गया 1, ठीक है। तो इनका वैल्यू क्या हो गया 1। बिट 2 में भी -8 को डिवाइड करो 5 के साथ, 5 आपका हो जाएगा यहाँ पर इनसे छोटा होना चाहिए, ठीक है, -2 क्या हो गया आपका -10 और -8 को -10 में डिवाइड कीजिए सॉरी माइनस कीजिएगा तो आंसर क्या होगा 2, तो आपका इसका रिमाइंडर हो गया 2। उसी तरह से 9 पहले आप इसको प्लस कर दीजिए ब्रैकेट के अंदर में, 23 + 9 क्या हो रहा है आपका आंसर 32, 32 मोड 12। अब 32 को डिवाइड करो 12 से, 12 2 जा 24 क्योंकि 12 3 जा 36 हो रहा है, ये आपका नहीं हो पाएगा, ठीक। 12 2 जा 24 माइनस करने से आपका आंसर होगा 8। अब इसका 9 + 23 मॉड्यूल 12 क्या निकलेगा आपका रिमाइंडर 8, तो आपका आंसर होगा 8। इसी तरह से बिट 4 में अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 8 × 7 56 मोड 6, 56 को डिवाइड कीजिए 6 से, 6 9 जा 54, आपका रिमाइंडर कितना निकल गया 2, आपका आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। 8 × 7 मोड 6 का क्या वैल्यू होगा 2। बिट नंबर 5 3 मोड 10 है, 3 को डिवाइड करना है किनसे डिवाइड करना है 10 से, 10 0 जा 0, आपका आंसर क्या होगा 3। आपको प्रॉपर्टीज में बताया गया था ये अगर छोटा रहता है ये अगर बड़ा रहता है तो वो मतलब आपका क्या हो जाएगा रिमाइंडर हमेशा 0, मतलब रिमाइंडर क्या निकलेगा हमेशा आपका 3, वो नंबर आपको उतर जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर भी उसे देखिए 12 को डिवाइड कीजिए बिट 6 में 4 से, 12 3 जा 12, आपका आंसर कितना हो गया 0। थैंक यू। इसी तरह आपको कांग्रेस मॉड्यूल आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाया जाएगा बताया जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से आपको चैनल पसंद आए, आपको ये कैलकुलेशन पसंद आए, टॉपिक पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।